सभी को जय श्री कृष्ण। आज सोमावती अमावस्या है, अर्थात सोमवारी अमावस्या है और सोमवारी अमावस्या के दिन विशेष माना जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हिंदी महीने के अनुसार हर माह में अमावस्या आता है, लेकिन जब किसी माह में सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ता है तो उसे सोमवती अमावस्या अर्थात सोमवारी अमावस्या कहते हैं। इस दिन के व्रत करने से, कथा सुनने से हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। पितृदोष के निवारण में भी यह काफी सहायक होता है। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। जो मनुष्य गंगा स्नान नहीं जा सकते हैं वे अपने घर पर ही गंगाजल मिला करके स्नान करेंगे तो तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर स्नान करने से सहस्त्र गौ दान करने का पुण्य प्राप्त होता है और इस दिन कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। तो आइए हम सोमवती अमावस्या का कथा श्रवण कराते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। एक समय एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और के साथ वह बढ़ती चली गई और उसके स्त्रियों के गुणों का विकास होने लगा। वह लड़की काफी सुंदर और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए और कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में तो विवाह योग्य रेखा ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतः दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा और इसके हाथ में जो रेखा है वह मिट सकता है। साधु ने ऐसा बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं, इसलिए मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन सुबह घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे में घर में आती है और सारा काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हो? इस तरह छुपकर मेरे घर में चाकरी क्यों करती हो? अब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे, अर्थात बीमार रहते थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता न चल पाया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौंरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवारी अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भौंरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसीलिए सोमवती अमावस्या के दिन से शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भौंरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। अतः जो व्यक्ति अमावस्या को न कर सके वह सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भौंरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसी परंपरा है कि पहली सोमवारी अमावस्या के दिन धान, पान, हल्दी, सिंदूर
और सुपारी की भौरी दी जाती है। इसके बाद सोमवारी अमावस्या को अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग की सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि भौरी दी जाती है और फिर भौरी पर चढ़ाया गया सामान किसी सुपात्र ब्राह्मण को अर्थात सुपात्र ब्राह्मण या ननद या भांजे अर्थात भगनी को दिया जाता है। इस सोमवारी अमावस्या को विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। इस दिन मूली और रुई का स्पर्श नहीं करना चाहिए और पीपल के पेड़ में सूत को लपेटकर भगवान का ध्यान करके पुष्प, अक्षत, चंदन, भोग, धूप इत्यादि अर्पण करें। फिर प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ करके भगवान की प्रार्थना करें और पेड़ के चारों ओर ओम श्री वासुदेवाय नमः बोलते हुए 108 बार परिक्रमा करें। इसके बाद कथा श्रवण करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे। इस प्रकार कथा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।